सीएम योगी व रक्षा मंत्री राजनाथ ने अशोक लेलैंड के नवीन संयंत्र का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और सिंदूर रुद्राक्ष के पौधे भी रोपे। सीएम योगी ने निवेश के लिए हिंदुजा परिवार को शुभकामनाएं दी और यूपी सरकार पर विश्वास के लिए आभार जताया। सीएम ने कहा कि यूपी के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2017 के पहले यूपी की अराजकता किसी से छिपी नहीं थी। निवेशक पलायन कर रहे थे, परंतु 2017 में सरकार में आने पर हमने कहा कि यह अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया, लेकिन यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन गया है। पिछले 8-8.5 साल में हुआ परिवर्तन इसका उदाहरण है। यह समारोह प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना है। सीएम योगी ने कहा कि इस इकाई की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता अभी 2500 यूनिट प्रतिवर्ष है। इसे चरणबद्ध ढंग से 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना यूपी के औद्योगिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता और हम सभी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का व ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है, तमाम आपदाएं चुनौतियों खड़ी कर रही हैं, उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर रह सके। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक हिस्सा है। इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोक लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, 76 इंक्यूबेटर हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। यह अशोक लेलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यह हमारे लिए एफडीआई और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी का यह पार्ट है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग एफडीआई की बात करते थे तो वह उसका अंश यूपी के अंदर बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा है, यानी जिसको आप कह सकते हो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे एफडीआई को और फॉर्च्यून 500 को इस फील्ड में आकर्षित किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सितंबर 23 में एमओयू हुआ, जनवरी 24 में एलओआई और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई संपन्न हुई और मात्र 18 महीनों में एक विश्वस्तरीय प्लांट आज निर्मित होकर के हम देश को समर्पित करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से यह प्लांट अभी समर्पित हुआ है। अशोक लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को
श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में, राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी। अराजकता चरम पर थी। बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है। इनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है। अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है और अब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वह लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की अब यह देश के अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन भी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के चला है। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है
जो देश के विकास में बढ़ चढ़ कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। साथियों, अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है, हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जमीन उपलब्ध कराना है, उसकी देख रेख करना, समय से वह तैयार हो जाए, जो पहल की है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं यहां। साथियों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है, जो मुझे बतलाया गया है। उस नीति, उस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है जहां सेना के लिए साजो सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में यहां हजारों करोड़ रुपए के नए काम आए, नया निवेश हो और हमारे लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिले। यानी हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों के बच्चे अब यही काम करेंगे, यही कमाएंगे और अपने परिवार को संभालेंगे और भारत देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है वह प्राप्त होकर रहेगा। क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, जो कुछ भी देखा है, सीखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है।